तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कंपनियों के चोचलों के बारे में, जो कि कंपनी अपने कस्टमर के साथ में करती है। अब ये चोचले अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अब आपके साथ में चोचले कौन से हुए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर बता सकते हो। हमारे साथ में भी हुआ था जब हमने हमारी बोलेरो खरीदी थी, तब उस गाड़ी की मतलब हमको बहुत ज़्यादा वेटिंग दे दी गई थी। करीबन हमको 5 से 6 महीने उस गाड़ी के लिए रुकना पड़ा था। और जब वो गाड़ी हमने ज़बरदस्ती कंपनी वालों से ली तो कंपनी वालों ने लगभग 80,000 रुपये तक की एक्सेसरीज हमको फालतू में दे दी, जो कि हमारे किसी काम की नहीं थी। हमको गाड़ी के अंदर गियर लॉक लगा के दिया था, जो कि हम यूज़ भी नहीं करते थे। गाड़ी चलाते वक्त वो हमारे पैर को ऐसे लगता था। तो कंपनियां जो होती है वो बहुत टाइम ऐसी चीज़ें करती रहती है, जिनमें प्रमुख चोचलों में से सबसे पहला आता है एक्सटेंडेड वारंटी। ये एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो शोरूम वाले ऑफर करते हैं ज़्यादातर। आपको अगर गाड़ी के ऊपर 3 साल की मिल रही है तो आपको 5 साल की वारंटी दे देंगे, 6 साल की दे देंगे, उस टाइप की वारंटी एक्सटेंडेड वारंटी, जो कि लगभग काम नहीं आती है। साथ ही में ग्रेफाइन कोटिंग, टेफ्लॉन कोटिंग, इसके बाद में अंडर बॉडी कोटिंग वगैरह जो आती है उसके नाम पर कुछ ले ली जाती है। अगला चोचला आता है लोन के रिलेटेड। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन शोरूम वाले क्या करते हैं कि किसी बैंक के साथ में टाई अप करके रख देते हैं। अगर कस्टमर गाड़ी लेने आएगा तो वो बैंक को सीधा अप्रोच करेंगे कि भाई इनसे आप लोन का लिए एप्लीकेशन वगैरह दिलवा दो। अगर कस्टमर उस बैंक से सेटिस्फाई नहीं होता है, उस बैंक के इंटरेस्ट रेट कस्टमर को समझ नहीं आता है, तो कस्टमर क्या करता है कि भाई दूसरी बैंक से जाकर लोन ले लेता है। बाद में शोरूम के पास में आता है गाड़ी खरीदने के लिए, लेकिन तब शोरूम वाले उस बैंक का लोन एक्सेप्ट ही नहीं करते। बोलते हैं कि भाई ये हमारे अंडर में नहीं आता है, तो हम इस बैंक का पैसा थोड़ी लेंगे, हम तो हमारी जो बैंक है इसका ही पैसा लेंगे। तो शोरूम वाले भी ये जबरदस्ती करते हैं कि भाई हमारी जो बैंक है उसी से आप लोन लो, ताकि उधर से भी कमीशन मिल जाए और आपसे तो हम लूट ही रहे हैं। तो ये 2-3 टाइप के चोचले होते हैं जो कि शोरूम वाले अपने कस्टमर के साथ में करते रहते हैं आए दिन। अब ये चोचले थोड़े बहुत पुराने हो चुके हैं और ये इनका असर भी थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। कस्टमर आजकल समझदार हो चुका है, शोरूम की संख्या भी ज़्यादा हो चुकी है। अगर एक शोरूम वाला ज़्यादा चोचले दिखाएगा तो कस्टमर उठ खड़ा होगा और दूसरे शोरूम पर चला जाएगा। लेकिन आजकल ये चोचले काम करना बंद कर चुके हैं, इनका असर थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। तो इन चोचलों के बदले में कंपनियों ने या फिर शोरूम वालों ने कुछ नए चोचले निकाल दिए हैं, जो कि थोड़े रिलेटेबल भी लगते हैं, साथ ही में ज़्यादा काम भी करते हैं। और उन चोचले के बारे में लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं है। अब कौन से चोचले हैं वो हम आपको आगे बताते हैं इंट्रो के बाद में। तो भाई इंट्रो वगैरह जो है वो लगाओ। सबसे पहला चोचला आता है वेटिंग पीरियड। गाड़ी अवेलेबल होने के बाद भी शोरूम वाले कहते हैं कि भाई इस गाड़ी पर बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड लगा हुआ है, अभी हम आपको गाड़ी अभी दे नहीं सकते। अब कोई सहनशील होगा या फिर जिसको इंतज़ार करने का शौक होगा वो तो वेटिंग कर लेगा या फिर किसी दूसरी गाड़ी के ऊपर चला जाएगा। लेकिन कोई कस्टमर क्या होता है कि भाई उसको वही गाड़ी चाहिए होती है और जल्दी चाहिए होती है, तो उस चक्कर में शोरूम वाले उसको गाड़ी कहीं ना कहीं से अरेंज करवाने की नाटक कर देते हैं और बोलते हैं कि भाई गाड़ी तो हम अरेंज करवा देंगे, लेकिन आपको अच्छा खासा एक्सेसरी पैक भी हम ऑफर करेंगे, जो कि आपको कंपलसरी लेना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट करीबन 1 लाख के आसपास होगी। गाड़ी की मेन प्राइस से आपको 1 लाख ज़्यादा रुपए देने होंगे। और वो कस्टमर बेचारा, उसकी फेवरेट गाड़ी है और जल्दी मिल रही है, उसके चक्कर में वो एक्सेसरीज के साथ में गाड़ी ले भी लेता है। अब उस एक्सेसरी के साथ में एक्सटेंडेड वारंटी, टेफ्लॉन कोटिंग वगैरह भी ऐड ही होती है उसमें। तो भाई ये वेटिंग पीरियड वाला जो मामला है, इसके चक्कर में बहुत सारे कस्टमर फंस चुके हैं। और मैक्सिमम ये सब जो है वो थार के साथ में ही हो रहा है, क्योंकि कंपनी को पता है गाड़ी की डिमांड ज़्यादा है, तो हम एक्सेसरी के साथ में इसको ऑफर करेंगे तो आराम से ले लेंगे। तो इसीलिए आपने जो भी मैक्सिमम थार्स वगैरह जो है वो देखी होंगी सड़कों पर, उन सब थार्स के अंदर आपको फालतू बिना काम की एक्सेसरी देखने को मिल जाएगी। चाहे वो बॉडी ग्लाइडिंग हो गई, आगे वाला जो ये आंखों में काजल लगाने वाले सिस्टम जो आता है वैसा जो हेडलाइट के ऊपर मिलता है वो हो गया, जो कि बिना मतलब की होती है, किसी काम की नहीं होती है। अब ऐसा नहीं है कि भाई वेटिंग पीरियड नहीं होता है वेटिंग पीरियड, लेकिन जितना दिखाते उतना नहीं होता है। अगला चोचला है इंट्रोडक्टरी प्राइस, जो कि खुद कंपनियां करती है आगे से बैठ कर एकदम सेंटर से। सबसे पहले गाड़ी को एकदम हाइप के साथ में लॉन्च करा जाता है कि भाई इस गाड़ी में ये चीज़ होने वाली है, फगना ठिकाना। फिर जब उस गाड़ी की प्राइस आती है तब वो गाड़ी थोड़ी बहुत सस्ती देखने में होती है। फिर थोड़े दिन बाद क्या करते हैं कि भाई गाड़ी की प्राइस एकदम सुमड़ी में बढ़ा देते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलने देते। अब ये इंट्रोडक्टरी प्राइस वाला जो मेथड है वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। जब गाड़ी लॉन्च हो रही है
तब उस गाड़ी की प्राइस जो आती है वो की वही लगभग 5-6 महीने तक तो कंटिन्यू रखो। आप 1 महीने के अंदर या फिर 15 दिन के अंदर ही गाड़ी की प्राइस जो है वो बढ़ा देते हो, तो फिर क्या मतलब है? 1 साल तक तो रहना चाहिए। हाँ, अगर गवर्नमेंट अगर टैक्सेस वगैरह में चेंज कर देती है तब उसकी बात अलग है, लेकिन कंपनियां तो अपने मतलब जो वादा किया है उसके साथ में मुनि भी मतलब क्या। अब इसका अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो आप मैग्नाइट को देख सकते हो। मैग्नाइट को जब लॉन्च करा गया तब उसके बेस वेरिएंट की प्राइस करीबन 4.95 लाख रुपीस के आसपास थी, लेकिन अगर करंट प्राइस की बात करी जाए तो ये करीबन 5,60,000 से 70,000 के बीच में बैठती है बेस वेरिएंट के अंदर। और इसको लॉन्च होकर करीबन 1 साल हुआ होगा मैक्सिमम, और उस 1 साल के अंदर ये गाड़ी करीबन 50 से 60,000 रुपये महंगी हो चुकी है। अगर ऐसे ही इसकी प्राइस बढ़ी तो हम इसको वैल्यू फॉर मनी पोर्शन से थोड़ा बहुत तो हटा ही लेंगे। साथ ही में अगला चोचला आता है वेरिएंट्स बनाना। कंपनियां क्या करती है कि पहले बेस वेरिएंट ऑफर करती है, उसमें अच्छे खासे फीचर होते हैं, थोड़े दिन तक जो लोग होते हैं वो उस बेस वेरिएंट को खरीद लेते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद जो बेस वेरिएंट होता है उससे भी एक नीचे वेरिएंट ऑफर कर देते हैं आपको, और उस बेस वेरिएंट जो था उसको सेकंड बेस वेरिएंट बना देते हैं और प्राइसिंग भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ये चीज़ आपने क्रेटा के साथ में देख ली होगी, और मैंने पहले बताया भी था इस चीज़ के बारे में, अगर आप देख रहे हो तो आपको पता होगा। हाँ, इस चीज़ के अंदर क्या होता है कि भाई गाड़ी की प्राइस तो उतनी ही दिखती है, लेकिन अंदर के अंदर क्या होता है कि वो प्राइस बढ़ चुकी होती है। अब बात करते हैं लास्ट चोचले के बारे में, जो कि है वेरिएंट्स के हिसाब से। अब कंपनी वेरिएंट्स तो बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन बेचते खाली अपनी मर्जी के हैं। अब टाटा पंच को ही ले लो, टाटा पंच के अंदर 5-6 वेरिएंट्स आते हैं मेन, जिसमें से सबसे ज़्यादा डिमांड उनकी प्योर वेरिएंट को लेकर है, जो कि सबसे सस्ता वेरिएंट है। लेकिन उस वेरिएंट को कंपनी वाले डिलीवरी नहीं कर रहे। उनको पता है इस प्योर वेरिएंट की बुकिंग वगैरह ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं कि भाई हमारे जो टॉप वेरिएंट्स हैं उनको बेचते हैं, ताकि टॉप वेरिएंट में पैसे भी मोटा मिलेगा। किया में ही देख लो, किया में ST लाइन और GT लाइन दो अलग अलग वेरिएंट्स आते नहीं आते हैं, या फिर टेक लाइन हो गया या फिर नॉर्मल लाइन हो गया, वो सोनेट वाला। अब उसमें जो GT लाइन है उसको ही बेचेंगे वो, उनका मेन प्रेफरेंस होता है कि भाई GT लाइन को ही आगे रखो, नॉर्मल वाले जो होते हैं उनको आगे मत रखो क्योंकि वो सस्ते होते हैं, अपने GT लाइन को आगे रखा करो। तो ये होता है चोचला कंपनी का ही होता है, ये कोई कस्टमर वगैरह नहीं करते हैं। तो आई थिंक मतलब ये नए नए चोचले थे जो कि मैं मेरे हिसाब से ऑब्जर्व करके बता रहा हूँ। ये चीज़ें किसी भी बड़े आदमी ने मतलब अभी तक वेरीफाई नहीं करी है, और इसको आप पूरी तरह से मत मान लेना, क्योंकि मैं कोई भी अच्छा सोर्स नहीं हूँ बड़ा। बाकी वीडियो को थोड़ा बहुत मैंने फनी रखने की कोशिश करी है ताकि आपको भी थोड़ा बहुत मजा आए। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कैसे बनाए वीडियो? सुबह से तो उधर किसी की यार की शादी हो रही थी, इसलिए बैठा था अभी 1 बजे तक।